सतगुरु तुम नमामि, सतगुरु तुम नमामि। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम दीदी। आवाज ठीक है लाज? हाँ दीदी। आज कौन सा श्लोक चल रहा है? 6वें अध्याय का 26 है दीदी। हाँ 26 हो गया था, चलो ठीक है। जी जी। यह अस्थिर और चंचल मन यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में भली भांति लगाएं, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है। ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। व्याख्या: अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना। न संसार का चिंतन हो, न परमात्मा का भीतर का। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्म तत्व में होती है। मन को परमात्मा में लगाना करण सापेक्ष साधन है और अपने आप को परमात्मा में लगाना करण निरपेक्ष साधन है। करण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परंतु करण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। कल यहाँ तक हो गया था, अब आगे पढ़ रहे हैं। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। व्याख्या: ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। 30वां, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या: ध्यान योगी के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं,
जो भक्ति को ही मुख्य मानता है वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे। ये 30वां क्लियर हुआ। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 26वां। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव में स्थित योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। 30वां श्लोक अभी फिर से पढ़े। अभी क्लियर कर रहे हैं 26 से लेके 26वां श्लोक कल हो गया था, एक बार फिर से क्योंकि कनेक्टेड है वाणी। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, ये जो अस्थिर और मन चंचल है, भगवान ने बोला ये जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाएं। ये जहाँ जहाँ विचरण करता है मन, उसको वहाँ वहाँ से हटाकर एक परमात्मा में भली भांति लगाएं। अभी इसमें बोला क्या गया है, यह अस्थिर, ये जो है वो क्या है, अस्थिर और चंचल मन। अस्थिर और चंचल, फिर कौन, मन, जहाँ जहाँ विचरण करता है। तो ये जो अस्थिर है, चंचल है, ये जो मन है, मन माना थॉट, तो ये थॉट को देखो एक के पीछे एक कैसे लगे हुए हैं। थॉट में स्थिरता नहीं है, चंचलता है, कभी राग के, कभी द्वेष के, कभी प्यार के, कभी तो इधर बैठा है तो कभी आकाश में उड़ रहा है मन। तो ये जो अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, अभी इसको जानने वाले बन गए हैं। इसके पहले भगवान श्लोक में बोला कि साधक निद्रा आलस को छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। इसके पहले का श्लोक का पुरुषार्थ भगवान ने यही बताया कि जो भी साधना में लगा हुआ है तो वो निद्रा और आलस को छोड़कर चुप शांत रहने वाला अपने आप को बना ले। तो चुप शांत जब अपने आप को बनाएगा
तभी तो वो मन की चंचलता और अस्थिरता को पकड़ सकेगा। कुछ भी चिंतन न करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में होगी। फिर इसके पहले के श्लोक में भगवान ने उसका सार बताया। जब कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो साधक की स्थिति खुद ही स्वतः ही परमात्मा में होंगी। मना अस्थिर मन, चंचल मन कैसा हो गया है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, तो स्वतः हो जाएगी। पर भगवान ने बोला उसको जानने वाला बन। किसको? मन को। यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है, ये जहां जहां जाता है वहां वहां से उसको हटाकर उसको एक परमात्मा में भली भांति लगाएं। तो कल भी ये खुला था कि पहले इन बातों से उठो। जो भी दिखे बोलो ये भी तो परमात्मा की सत्ता, ये भी तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान विशेष, जो भी बातों में हमारा भाव जाता है वहां वहां उसको परमात्मा दिखाओ। तो धीरे धीरे जब परमात्मा को दिखाते जाएंगे तो फिर वो पक्का हो जाएगी। फिर भी भगवान बोलते हैं अगर नहीं हुआ है तो ये पुरुषार्थ करो। तो वहां वहां से उसको हटाकर एक परमात्मा में, परमात्मा में माना अपने आनंद रूप में, शांत रूप में उसको भली भांति लगाओ, स्थिर करो। ये मन जहां जहां जाता है, कभी कभी भगवान बोलते हैं इसको फ्री छोड़ो, देखो इसकी हद कहाँ तक है। फ्री छोड़ के इसको टैली करो, देखो ये मन की हद कहाँ तक है। जैसे पंछी होता है ना, उसको पकड़ के रखते हैं, फिर कभी कभी उसको फ्री करके भी छोड़ते देखते हैं कि आखिर इसकी उड़ान कहाँ तक। तो भगवान ने बोला ये मन पंछी है ना, कभी कभी इसकी उड़ान को, इसको फ्री छोड़ो और देखो इसकी उड़ान कहाँ तक है। फिर समझ जानने वाले बनोगे कि इसकी उड़ान यहाँ तक है, फिर वहां से उसको खींच के फिर हर रूप में उसको परमात्मा दिखाओ। उड़ान कहाँ तक है? मैं, मेरा, मेरे वाले, राग द्वेष, अहमता, ममता, यही सब तो है ना। उड़ उड़ के कहाँ तक जाएगा। फिर भगवान ने बोला एक बार देख लो आखिर, क्योंकि इसमें हमारी दबी हुई वासना का भी पता पड़ता है, हमारे मन की चंचलता क्यों है, उसको क्या चाहिए, इसका भी पता पड़ता है। फिर जहाँ जहाँ वो जाता है उसको वहाँ वहाँ से उसके विकार दिखाओ कि मन ये जो सोचा तो आखिर क्या, इसमें जो पड़ा तो आखिर क्या, मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या। तो हमारा मन फिर ये चंचलता को छोड़ के फिर शांति में आएगा। कितने रूप में चंचल, मिलता है तो भी चंचल है, कम मिला ज्यादा मिला, उसको ये मिला मेरे को ये नहीं मिला, कल मिलने था तो आज क्यों मिला। मिला पर कल नहीं आज, आज नहीं कल। तो ऐसे ये अस्थिर मन और चंचल मन, तो पहले देखो इसकी उड़ान कहाँ तक है। पंछी को फ्री छोड़ो, पहले देखो इसकी उड़ान आखिर कहाँ तक, उड़ उड़ के ये कहाँ तक उड़ सकता है। तो उसके उड़ने में मैं कौन हूँ? उसको देखने वाला साक्षी। मैं उसके उड़ने में उड़ने वाला नहीं हूँ, पर मैं कौन हूँ? साक्षी। तो अपने आप को साक्षी भाव में रख के इस मन की दौड़ देखो कहाँ तक उड़ रहा है, क्या क्या ये इसकी बातें हैं, इसको अभी क्या चाहिए। फिर जहाँ जहाँ उड़ के जा रहा है, क्योंकि मैं साक्षी भाव में हूँ, इसको जानने वाला हूँ, तो मैं जानते जाऊं और हर बात से फिर ऊपर उसको पूछूं, सवाल जवाब करूं, दुखी राम क्यों, सुखी राम क्यों, दुख भी कितने टाइम, सुख भी कितने टाइम। तो ऐसे करके मन से कभी हिसाब लें, कभी प्यार से। ठीक हो रहा है सचदेवास? क्लियर हो रहा है? जी जी।
हमेशा उसको दबाओ मत, कभी कभी देखो साक्षी भाव से कि अब इसको क्या चाहिए, क्यों दौड़ रहा है, इसकी हद कहाँ तक है, पंछी की हद उड़ने की कहाँ तक। फिर वो डोरी रखता है अपने हाथ में, देखता है ये उड़ के कहाँ तक जा रहा है, फिर झट से डोरी खींचो और फिर उसको वहां वहां परमात्मा का भाव दिखाओ। पहले तो उसको बताओ कि दुखी राम क्यों, सुखी राम क्यों, मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या। चलो ठीक है, मिला तो ये भी समय की बात है, पुरुषार्थ की बात है। कल तक कोशिश किए नहीं मिला, आज कुछ भी नहीं किए तो मिला, मना टाइम खुला ना। फिर हम लोग दुखी राम, क्योंकि मन का एक स्वभाव संस्कार है दुखी राम। फिर वो दुख क्या पकड़ के, कल तो इतना किया नहीं मिला, आज मिला। क्योंकि इसका स्वभाव दुखी राम है, तो ये दुखी राम को सुखी राम बनाना है, फिर ये सुखी राम को आनंद राम बनाना है। तो ये ऐसे जानेंगे तो ये दुखी मन सुखी होएगा, फिर सुख से आनंद की ओर हमको जाना है। हम आए क्यों हैं, आनंद के लिए ना, पर उसको भूल के बाकी फिर कहाँ कहाँ अटके हैं, देखो तो सही। और अटके भी किस में है, सब टके पैसे किए वस्तु पदार्थ में। यह स्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाएं, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है। ये पुरुषार्थ करते करते जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहां वहां से हटाकर उसको परमात्मा में लगाएं, शांति में उसको बिठाएं। फिर भगवान ने बोला, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, रजोगुण माना लेन देन, रज व्यवहार, जिसका व्यवहार बुद्धि अभी शांत हो गई है, लेन देन बस ईश्वर की प्रेरणा से करता है, प्रेरणा हुई हुआ, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, उसके पहले तो सोचना पड़ता है ना, इसने दिया तो इसको देना है, उसने दिया तो उसको देना है। हाँ, पर अभी उसका रजोगुण, व्यवहार बुद्धि, लेन देन का भाव, रज का भाव जो शांत हो गया है, तथा जिसका मन सर्वथा शांत और निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। अभी सात्विक सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ क्या है, अपना रजोगुण को शांत करो। जिसका रजोगुण शांत हो गया है तो उसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, पाप ताप सब नष्ट हो गए हैं। अब ये उल्टे में चले, अब सीधे में, जिसके पाप ताप नष्ट हो गए हैं, तो कैसे नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उसने अपना रजोगुण को शांत किया है, तो उसका मन क्या हो गया है, निर्मल, निर्मल हो गया है, तो वो ब्रह्म रूप बन के भाव में फिर उसको सात्विक सुख प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? रजोगुण का शांत होना कब होएगा, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। पाप किसके, पाप मूल अभिमान, लोभ, पाप का मूल है लोभ, अभिमान, अहंकार, अहमता, ममता, ये सब पाप के मूल हैं। पाप के बाप बोलो, मूल बोलो। पाप होता क्यों है, क्योंकि अहंकार है, क्योंकि लोभ है, क्योंकि मोह है, तो पाप होते हैं। तो ये लोभ मोह अहंकार सब क्या है, रजगुण, लेन देन का भाव इसमें आता है। तो जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे ब्रह्मरूप बने हुए, जिसका शांत हो गया है तो उसका रूप कैसा है,
ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। ऐसे जिसका पुरुषार्थ है, तो ऐसा योगी उसको सात्विक सुख, 3 प्रकार के सुख कल भगवान ने बताया ना। फिर भगवान ने तीनों का बताया कि सुख है, शांति है, पर देखो बुद्धि के लेवल की है कि मन के लेवल की है कि आत्मा के लेवल की है। तो ये सब स्थितियां चेक करो। थर्मामीटर भगवान दे रहे हैं आपको, सब अपने में थर्मामीटर डालो और अपना बुखार है कि ठंड का बुखार है कि गर्मी का बुखार है, सब अपना चेक करो। पारा ऊपर चढ़ रहा है कि डाउन हो रहा है। ठीक है ना। तो ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। किसी को कुछ है? आगे बढ़े। 28वां श्लोक, 27 तक क्लियर है? आगे दीदी क्लियर है दीदी। हाँ, आगे फिर 28वां, इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। अभी उसने सुख को प्राप्त किया है। फिर भगवान ने बोला प्राप्त हो गया है और अभी पक्का है कि इसी में ही आनंद है, शांति है, तो अब उस अवस्था को बढ़ाओ। तो उस अवस्था को बढ़ाने के लिए इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ उस स्थिति को फिर बढ़ाना है। तो सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी, योगी कौन? पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। अभी तक उसको सुख प्राप्त होता है, फिर जब उसने सुख को पा लिया, सुख का उसको पता मिल गया, तो फिर उसकी अवधि उसने बढ़ाई, माना उसी स्थिति में रहने की वो कोशिश में, पुरुषार्थ में लगा है। एक बार जिसको आनंद का पता पड़ा तो हो जाएगा क्या टके पैसे की, संसार की चीजों में? एक बार उसको शांति सुख का पता पड़ा तो वो टके पैसे की बातों में जाएगा क्या अशांत होने? तो भगवान ने बोला एक बार बस। सारी अशांति बाहर है, अंदर नहीं है। अंदर टोटल शांत है। कहे नानक मन मेरे क्या नाही घर तेरे। तो तेरे घर में क्या नहीं है? वो कूलर फ्रिज की बात नहीं करता है। वो सुख शांति आनंद धीरज समता प्रेम इसकी बात करता है। वो तेरे अंदर क्या नहीं है? अंदर के घर की बात होती है। हाँ, ये अंदर की बात की। तो अभी उसका पता मिल गया है, उसको प्राप्त हुआ है, तो अभी उस अवस्था को बढ़ाए ना। अंदर में जहाँ शांति होती है घर के कमरे में भी, तो माई वहाँ ज़्यादा बैठने की कोशिश करेगी कि यहाँ गर्मी कम है, यहाँ शांति है। तो भगवान ने बोला अब बढ़ाओ ना उस अवस्था को। तो इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। अभी तक प्राप्त होता है, अभी फिर अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। फिर अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी। फिर भगवान ने बोला उस अनुभव को और आगे बढ़ाते जाओ। व्याख्या, अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप और शांत हो जाना। अभी इसकी मीनिंग समझो। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य मतलब ये है कि कुछ भी चिंतन न करना, क्योंकि अभी तक जो चिंतन किया उसका निचोड़ यही निकला कि सारे अपने चिंतन जो हैं पहले तो स्वार्थ के हैं, फिर समय से होते हैं, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता,
होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी। तो ऐसा करते करते वो पुरुषार्थ करते करते अनुभव में आ गया है, तो वो शांत हो गया है। होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी। मेरे हिस्से का एक गिलास पानी कोई पी नहीं सकता है। तो जब उसको ऐसे ऐसे निश्चय होंगे, तो वो अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना। तो फिर उसकी बाहर की और भीतर की चुप और शांति, तो ये सब स्थितियां हैं। क्लियर हो रहा है? किसको बोलना है कुछ? तो बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना, न संसार, संसार माना बाहर का चिंतन हो, न परमात्मा माना भीतर का। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्म तत्व में होती है। तो जब कुछ भी वो चिंतन नहीं करेगा, तो उसकी स्वतः ही परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। इसके पहले उसको करना पड़ता है। संसार को हटा के, जैसे भगवान ने बोला कि अस्थिर मन चंचल जहाँ जहाँ विचरण करता है, वहाँ वहाँ से हटाकर एक परमात्मा में भली भांति स्थित करे। तो ये अभी इसको पुरुषार्थ करना पड़ता है 26वें श्लोक में। हाँ, फिर 28वें श्लोक में भगवान ने बोला है उसको अनुभव हो गया है। तो ये सब स्थितियां हैं। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना, न संसार माना बाहर का चिंतन हो, न परमात्मा माना भीतर का। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्म तत्व में होती है। फिर जब कुछ भी चिंतन नहीं होता है, न बाहर का न भीतर का, तो ये जो स्थिति है ये स्वतः अपने आप ही परमात्म तत्व की होती है, उस आनंद की। मन को परमात्मा में लगाना करण सापेक्ष साधन है। अभी फिर भगवान इसको समझा रहे हैं व्याख्या करके कि ये मन को परमात्मा में लगाना, ये क्या है? करण माना करण, करण माना कारण, कारण सापेक्ष साधन है। तो मन को परमात्मा में लगाना, तो ये चूंकि मन को किस में लगाना है? कारण, कारण परमात्मा। अभी तक मन के सुख का कारण बेटा बेटी पति पैसा, बाहर के सुख, ये सब ऐसे उठते 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 उसने अभी किस में आ गया है? परमात्मा में, शांति में, आनंद में। शांति के बाद आनंद। तो मन को परमात्मा में लगाना करण सापेक्ष साधन है, कारण सहित, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा सहित साधन है। और अपने आप को परमात्मा में लगाना करण निरपेक्ष साधन है। दोनों इस अवस्थाएं बताई कि मन को अगर परमात्मा में लगाना है, तो ये भी मन को परमात्मा में लगाना, तो ये कारण, मन को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो कारण मन को शांति चाहिए, तो उस शांति के लिए वो मन को परमात्मा में लगाता है। तो ये कारण सापेक्ष। फिर आगे भगवान ने बोला अपने आप को परमात्मा में लगाना, मन को, फिर मन के ऊपर आत्मा, बुद्धि, बुद्धि के साथ आत्मा, उसके ऊपर। तो अपने आप को माना अपनी आत्मा को, अपने आप को, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो करण निरपेक्ष साधन है अपने आप को परमात्मा में लगाना।
तो ये भी स्थितियां हैं, पहले मन को लगाओ, मन के साथ बुद्धि का कनेक्शन है, फिर उससे भी ऊपर की स्थिति अपने आप को लगाओ। तो अपने आप को मैं कौन? वही आत्मा। मेरे को करना क्या है? परमात्मा से मिलाप। ठीक है। और अपने आप को परमात्मा में लगाना करण निरपेक्ष साधन है। करण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान ने बोला करण निरपेक्ष जो साधन है, ये साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से, जड़ शरीर, जड़ मन, चूंकि आत्मा का भाव है तो वो चेतन है और ये सब को वो जड़ मानता है। मन भी जड़, चेतन तत्व, उसको जानने वाला मैं आत्मा, तो ये मन भी जड़, इंद्रियां भी जड़, शरीर भी जड़, वस्तु पदार्थ, देश काल पात्र, ये सब क्या है? जड़। तो करण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका जड़ता के साथ संबंध नहीं, तो वो सुख से भगवान को, परमात्मा को पा लेता है। परंतु करण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। तो करण निरपेक्ष माना मन की स्थिति, एक है मन की स्थिति, एक है आत्मा की स्थिति। तो मन की स्थिति से अगर परमात्मा को पाना चाहें तो ये कठिन है, क्योंकि मन का जो नेचर है अस्थिर, कितना भी उसको स्थिर करो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में डोल जाता है। पर मन को आत्मा की राह दिखा दे, जो भजन है ना, तो मन को आत्मा की राह दिखा। मन, तू मन नहीं है, तू अभी आत्मा है, तू शक्ति है, तू चैतन्य है, तू इन सबको जानने वाला है, वरना ये मन नहीं मानेगा। कितना भी मन के स्थिति में खड़े होके परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा के भाव में आओ, पर कहीं न कहीं वो डोल जाएगा। तो भगवान ने बोला फिर आ जाओ आत्मा की लेवल पर। तो आत्मा की लेवल में फिर करण निरपेक्ष, उसमें करण सापेक्ष। तो मन की लेवल पर करण सापेक्ष है, अपेक्षा, और जब आत्मा की लेवल है तो करण निरपेक्ष। अब इसमें खुलना है किसी को, कोई भाव उठ रहा है तो खुलो। सापेक्ष और निरपेक्ष खुला, मन की और आत्मा की स्थिति खुली। बात करो, लाज माता, बोलो। जी दीदी समझ में आ गया। हाँ, तो ये फिर स्थितियां हैं, मन से ऊपर बुद्धि, फिर आत्मा, जी है ना। तो ये आत्मा की मन से लगाएंगे तो कभी न कभी फिर हाँ हटेगा वहां से। हाँ। ये वाला तो मन कारण सापेक्ष है और आत्मा निरपेक्ष। निरपेक्ष। हाँ, वो निरपेक्ष है, उसमें कोई, क्योंकि उसको अपेक्षा ही नहीं है सुख की दुख की, आत्मा को अपेक्षा ही नहीं है। तो फिर ज्ञान ये करके लेना है, एक तरफ देह एक तरफ आत्मा। मन जो भी थॉट दिखाए, बोले देह के साथ में है, मैं कौन हूँ? आत्मा। मन बुद्धि चैत्य अहंकार। हाँ, तो ये तो अंतःकरण हुआ ना। पर ये मन क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा एक पावर है, सत्य है, शक्ति है, शक्ति है, तो वो है। और ये सब देह है। दुख किसको हुआ? देह को। मान अपमान, दुख, लाभ हानि, ये सब देह के हैं, पर मैं कौन हूँ? आत्मा। फिर ये जो भी है शरीर के साथ हैं, इनका संबंध शरीर के साथ, शरीर के रहते तक। मरने के बाद किसके साथ हिसाब करोगे बताओ? जब तक चोला है, शरीर है, बाद में किसका किसके साथ हिसाब करेंगे बताओ तो सही। तो जब तक ये शरीर है तब तक हिसाब किताब, पर पहले ही आत्मा करके ऊपर उठ जाओ उस स्थिति से। बाद में फिर जो शरीर का भाव है वो तो आप ही हो रहा है,
करना नहीं पड़ता है पर हो रहा है। सचदेवा बोलना है बेटा कुछ? भारती, सचदेवा बात करो। क्लियर हुआ? मन की लेवल से थोड़ी कठिनता है पर आत्मा की लेवल से सरलता है। तो ये दोनों भाव भगवान ने पकड़ाए। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। इसके पहले उसको सात्विक सुख प्राप्त होता है, फिर प्राप्त होने के बाद वो उस अवस्था में टिकता है, कर लेता है। व्याख्या: अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना। बाहर से भी चुप शांत और भीतर से भी चुप शांत। तो ये स्थिति कब हुई है? ये अपने साथ बैठ के हर स्थिति का गुरु के साथ लेना देना करके। गुरु ने हर स्थिति को क्या बताया? मिथ्या 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 मिथ्या, चेंजेबल चेंजेबल, या है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, जो भी है भगवान है, सत्ता उसकी है। तो ऐसे करते करते जब पक्ता होती है तो फिर बाहर भीतर से खुद ही चुप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है। उसके पहले उसका कर्म, उसका भोग, उसका संस्कार, उसका नेचर, ऐसा करते करते उठते चलो। तो ये गुरु से जब लेना देना करेंगे तो इस स्थिति का पता होगा कि बाहर से और भीतर से चुप होता है ना, गुम होके चुप करके देख नजारा। तो अंदर और बाहर की चुप करके देखो नजारे। किसकी पूरी नहीं करता है भगवान? सबको कैसे कैसे किस किस रूप में देता है, सबकी पूरी करता है। तो ये बाहर भीतर से जब चुप होएगी ना तो वो नजारे देखने को मिलेंगे कि वो कैसे निराकार ही साकार बन के आता है, कितने रूप उसी ने ही धारण किए हैं, अनेक रूप उसके ही हैं, निराकार ही साकार रूप में। कभी अंदर से बाहर से कितने रूप वो धर के अपना कार्य पूरा करके और फिर गुम हो जाता है। अर्थात बाहर भीतर से चुप और शांत हो जाना, न संसार माना बाहर का चिंतन हो, न परमात्मा माना भीतर का। फिर ये स्थिति बाहर का चिंतन भी नहीं और परमात्मा का भी चिंतन नहीं। कल इस स्थिति को क्या बोले थे कि कभी ऐसा हो तो ऐसा थॉट नहीं लाओ कि ये स्थिति बनी रहे और ये स्थिति मेरे पास क्यों आई। तो ये बनी रहे और क्यों आई, जब दोनों सवाल आएंगे तो माना अभी भी तुम्हारा हमारा चित्त से संबंध है। फिर चित्त जुड़ा हुआ है मन से, और ये मन क्या है? जड़ है, चित्त भी जड़ है। तो ऐसे करके भी हम जड़ के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। ये कल खुला था। तो भगवान ने फिर बोला ये चित्त की भी बात छोड़, फिर आगे बढ़। शांत हो जाना, न संसार बाहर का चिंतन हो, न परमात्मा भीतर का। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्म तत्व में होती है। जब कुछ भी स्थिति नहीं होती है माना वो परमात्मा में हमारी स्थिति है। मन को परमात्मा में लगाना करण सापेक्ष साधन है। आगे भगवान ने बताया कि ये मन को परमात्मा में लगाना, तो ये करण सापेक्ष, करण माना कारण, क्योंकि मन को वो आनंद और शांति की बात चाहिए, ये कारण। तो मन को परमात्मा में लगाना
करण सापेक्ष साधन है। कारण सापेक्ष माना अपेक्षा सहित। अपेक्षा एक होता है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। तो अपेक्षा माना कुछ चाहिए, कुछ वांट। तो अभी मन को क्या चाहिए? आनंद, शांति। आनंद तो अभी दूर की बात है, पर शांति। तो शांति के कारण मन किस में लगेगा? कारण, कोई न कारण उसको। तो मन को परमात्मा में लगाना कारण सापेक्ष साधन है, और अपने आप को परमात्मा में लगाना। तो अपने आप माना मैं कौन? मैं वो ही आत्मा। तो आत्मा, इसके लिए फिर पहले पुरुषार्थ किए हैं कि जो भी स्थितियां सामने आती हैं, तो अपने आप से जरूर क्वेश्चन करो, ये भी कब तक, कहाँ तक, इसका संबंध भी किसके साथ। तो जो भी संबंध है, रिश्तेदारी, वस्तु पदार्थ, जो भी है, शरीर का, शरीर का, जब तक शरीर है तब तक। बाद में देखो क्या होता है, क्या बोलते हैं? डेड बॉडी बोलते हैं क्या? कि फलाना फलाना है, टीरा है, बोलते हैं डेड बॉडी। तो उसका जो हिसाब किताब है वहीं तक है। उसका नाम जो है बाद में वही डेड बॉडी हो गई। डेड बॉडी पड़ी है। कोई बोलता है राम पड़ा है मरा हुआ, कुछ भी समथिंग नाम, पर बोलते हैं डेड बॉडी। डेड बॉडी को उठाओ, डेड बॉडी को ऐसा करो, बना उसका जो भी संबंध है, उस नाम, जब तक वो पावर है। बाद में इसलिए भगवान ने बोला तू पहले से ही आत्मा का निश्चय कर कि मैं कौन हूँ। आत्मा, आत्मा करके उठ जा। फिर दिखाएगा मन कि ये जो दिख रहा है तेरे को पसारा, तो ये सब पसारा, इसका पसारे का संबंध कहाँ तक? इस शरीर तक। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा करके उठ जाओ, और फिर जो बात है फिर वो आपे ही पार्ट प्ले होएगा, करना नहीं पड़ेगा। परमात्मा में लगाना करण निरपेक्ष साधन है। करण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका संबंध जड़ता के साथ नहीं है। मन, शरीर, इंद्रियां, चित्त, इसके साथ उसका संबंध नहीं है। तो ये हो गया करण निरपेक्ष। सुखपूर्वक परमात्मा को फिर प्राप्त कर लेता है, परंतु करण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। अगर करण निरपेक्ष साधन है, करण, तो इसमें भगवान परमात्मा, शांति, आनंद थोड़ा कठिनता से प्राप्त होता है। फिर इसके लिए पुरुषार्थ वही है, झट करके उठ जाओ, मैं देह नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ये सब किसका है पसारा? ये सब रिलेशन, संबंध, जो भी बात है, ये देह की है। तो आत्मा करके उठ जाओ, आनंद में आ जाओ। फिर देह तो अपना खुद ही पार्ट प्ले कर ही रही है ना, तो फिर वो पार्ट प्ले हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अब इसमें किसी को बात करना है? लाजमाता बात करो, जिसको भी करना है करो। नहीं दीदी, क्लियर हो गया है। क्लियर है ना? जी दीदी। तो करण निरपेक्ष और करण सापेक्ष। तो जी मन जी, की 3-4 स्थिति बार। में अगर करोगे तो वो सापेक्ष है, कोई ना कोई अपेक्षा। पर जी जी, आत्मा की लेवल में वही बात करण करण निरपेक्ष। निरपेक्ष हो जाएगी। जी, करण माना कारण, पर हाँ, कारण है, पर वो निरपेक्ष है, उसमें कोई और फिर कोई अपेक्षा अपेक्षा नहीं नहीं, रहेगी। और उसमें जी अपेक्षा रहेगी। तो ये पहली स्थितियां हैं, ये भी फिर देखो। जी जी, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। तो जब उसकी स्थिति ऐसी हो गई, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सब जगह, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला। अभी उसने क्या पक्का किया? मेरा स्वरूप क्या है? आत्मा।
तो अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त, वो ध्यान कर रहा है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, तो वो आत्मा का ही ध्यान कर रहा है। उसके आगे परमात्मा की बात है। तो आत्मा का ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, अभी वो ध्यान कर रहा है पर उसका अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये मन में भी उसका ध्यान है, किसका, कि मैं आत्मा हूँ। मन में भी वही थॉट, बुद्धि में भी आत्मा का थॉट, चित्त भी आत्मा का थॉट या चित्त आत्मा का भाव, और उसका अहंकार भी जो है तो आत्मा का अहंकार है, देह का अहंकार नहीं है, मैं फलानी, मैं टीरी, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, तो ऐसा उसका अहंकार है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान युग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी, सांख्य योगी इज इक्वल टू ज्ञान योगी, दोनों एक ही हैं, पुरुषार्थ में कुछ चेंज है पर है वो ही। तो सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, मैं आत्मा, तो ये कौन, वो कौन, तो फिर जब मैं आत्मा तो इसमें भी वही आत्मा, वही शक्ति, वही पावर, तो ऐसे करके वो सब में माना सब में, वस्तु पदार्थ जीव जंतु कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ला समथिंग जो भी दिखता है सब में, संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, माना आत्मा से आत्मा का दर्शन, आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा से वो आत्मा का ही दर्शन करता है, उसी को ही देखता है। क्लियर हुआ? तो ये फिर स्थिति उसकी आगे बढ़ती है। और व्याख्या, ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, अभी भगवान समझा रहे हैं कि ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों में स्वयं अनुभव करता है। सब में मैं, मुझ में सब, जो गीता में भगवान ने, कृष्ण ने कहा है कि वो विष्ठा का जो कीड़ा हूं ना, वो भी मैं ही हूं, तो मैं माना आत्मा शक्ति पावर, तो भगवान ने खुद बोला है कि वो जो विष्ठा का कीड़ा है ना, उसमें भी मैं हूँ, माना आत्मा करके शक्ति पावर करके मैं ही हूँ, तो सब में मैं, मुझ में सब, यही हुआ ना, खल्क में खालिक, खालिक में खल्क, हाँ, खल्क में खालक, खालक में खल्क, सही बात, सब जगह मैं ही मैं हाँ, हूँ। सब जगह मैं ही मैं हूँ। फिर जब मेरे में, तो इसमें कौन, उसमें कौन, उसमें कौन, ऐसे करते करते उठ जाएगा। फिर उसको देह का ख्याल आएगा, तो ये जो भी है देह की बात है, देह का हिसाब किताब देह कर रही है, जो भी है देह का कर्तव्य है, देह का है। ऐसे करते करते उठना, बस उठ जाओ आत्मा करके। बाद में जो देह की बातें वो तो आप ही हो रही है ना, भूख लगी है तो आप ही जाओगे किचन में, प्यास लगी है तो आप ही जाओगे मटके के पास, पर आत्मा करके उठ जाओ, तो ये फिर अटक नहीं होगी। बाकी देह का कार्य फिर आप ही हो रहा है, पर हम आत्मा करके उठते नहीं है, फिर देह में अटक जाते हैं। बात करो प्यारों, जिसको जो समझा भी है तो अभी बात तो करो, तो कुछ समझ में आगे वाणी बढ़े ना, ऐसे फिर बात करो। मीना, हाँ बोलो, किसको बोलना है बोलो, मीना अग्रवाल बोलो।
आज सबने मौन रखा है क्या भाई? ये हर जगह उसी परमात्मा को ही देखना है। चलो, हाँ, सब नहीं, मुझ में मैं, सब मुझ में मैं, सब में। हाँ, सब मुझ में, मैं सब में। ऐसा भाव में बूंद आत्मा तो, समाई सागर में, सागर समाया बूंद में। हाँ, हाँ, बोलो सचदेवा जी। क्या वाणी में ही मौन का समाना है? हाँ, कोशिश भी वही कर रहे हैं नहीं, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ना, अंदर से भी वही कोशिश हो रही है। हाँ, तो यहाँ अभी नहीं करो कोशिश, अभी समझो, पता नहीं मन कौन सा शब्द उठाए, यहाँ बात करो, फिर भले हो जाए पुरुषार्थ, मन क्योंकि संसार में करनी है। हाँ, यहाँ बात करो तो पता पड़े कि ज्ञान का क्या भाव है उठाने का। तो मौन भले, ये तो क्या बहुत अच्छा लग रहा है हम्म, कि सब में एक ही जोत, हाँ, देखो तो एक, पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। हाँ, जब एक ही ज्योत सब में हम्म। उसकी शक्ति है, उसका पावर है। बाकी ये देह करके सब कठपुतलियां डांस कर रही हैं, बस उसको भी नचाने वाला वो एक है। ये देह करके सब कठपुतलियां स्वभाव से, संस्कार से, कर्म के भाव से सब अपना अपना डांस कर रही हैं, और कुछ नहीं है। जहाँ वो भाव पूरा हो जाएगा, वहां उनका डांस का स्टेप बदल जाएगा। अभी तक बनती है, अभी नहीं बनती है, अभी तक पटती है, नहीं पटती है। ये सब डांस के स्टेप फिर पता नहीं कब बदल जाएंगे। तो परात्मा करके शांत आनंद में आ जाओ। वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। आगे भगवान ने बोला, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अभी आत्मा का चिंतन, भगवान ने बोला, सब में मैं आत्मा, शक्ति, पावर, मुझ में सब। तो जब ऐसा पक्का होता है तो भगवान ने फिर आगे बोला, जो भक्त सब में मुझे देखता है, मुझे माना भगवान भी हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं। वो मुरली वाला कृष्ण, वो धनुष वाला राम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर। तो जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। उसके लिए मैं कभी छुपा हुआ नहीं हूं और मेरे लिए कभी वो छुपा हुआ नहीं है, वरना आगे चल के तो दोनों एक है ही, एक वैसे भी एक है, पर कितने पर्दे चढ़े हुए हैं, जो भगवान हमारे एक एक पर्दों को हटा रहे हैं, अज्ञान रूपी पर्दे, आवरण। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या, ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे। आगे भगवान ने बोला, जो भक्त सब में मुझे देखता है, जो ऐसी भक्ति करता है कि सब में परमात्मा को ही देखता है और मुझ में सबको देखता है, वही बात, सब में परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा। हाँ, तो सब में कौन, मुझ में कौन, ऐसा भाव। तो परमात्मा माना वो शक्ति, पावर, सबको चलाने वाला। तो जो देखता है
उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। फिर दिखता है बराबर कि सही में कठपुतली का नाच कैसे हो रहा है। सामने वाला है तो कठपुतली ना, पर उसका इशारा। तो तभी तो देखो एक ही पर्सन किसी के लिए क्या होता है, किसी के लिए खुद भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए क्या थे और दुर्योधन के लिए क्या थे। तो ये सब क्या है, देह का हिसाब किताब था ना, वरना भगवान तो भगवान ही थे ना। पर अर्जुन के लिए कुछ थे और दुर्योधन के लिए कुछ, भीष्म पितामह के लिए कुछ। तो ये सब देह की कठपुतलियां देह के रूप में डांस कर रही हैं, पर आत्मा से फिर वो एक ही है। पर जो आत्मा के निश्चय में आएगा तो वो दिखेगा, उसको बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि कैसे वो कठपुतलियां डांस कर रही हैं देह के भाव में। अर्जुन का दुर्योधन का आपस में जो देह के भाव का हिसाब है, माना वो कठपुतली डांस कर रही है। ऐसे ही सबका तन का हिसाब, मन का, धन का, तो ये सब कठपुतलियों का डांस ही है और कुछ नहीं है। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या: ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं, अभी ध्यान, अभी स्थिति कहाँ तक पहुंची है, ध्यान योग, सब में उसी का ही ध्यान कर। तो भगवान ने बोला अभी उस दिन जैसे खुला था कि कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, ज्ञान के बाद ध्यान, वैराग, प्रेम, ये साधन है। फिर कर्म में ये पांचों साधन आते हैं, भक्ति में भी ये पांचों साधन आते हैं, पर करते करते इनकी जो है बात वो ऊंचाई वाली होगी। पहले मैं के लिए, फिर मेरा, मेरे वाले, फिर उठोगे समाज के लिए, ऐसे करते करते उठते जाओगे। बाकी कर्म कर्म ही है, भक्ति भक्ति है, ज्ञान है, पर उसका इंटेंशन चेंज होते जाएगा। एक के साथ कर्म की सीढ़ी जैसे पहली है दिया जलाना, ज्योत जलाना, तो उसमें भक्ति भी है, उसमें ज्ञान भी है, पर पहले का ज्ञान होगा कि दिया जलाऊंगी तो ऐसा होएगा, ज्योत जलाऊंगी तो ऐसा होएगा, किसी के कहने मात्र से। या फिर शुरू शुरू में कुछ टाइमिंग की भी बात होती है कि शाम का दिया 6 बजे तक, 7 बजे तक। तो भगवान ने बोला उसमें टाइम की बात को छोड़ के नियम की बात करो। कभी कभी टाइम की कोई चूक हो गई, कोई बात नहीं, उसका दिया न कभी बुझा है न कभी जला है, वो तो सदा ही है। पर ये टाइमिंग की बात शुरू के कर्म में होती है, बाद में नियम की प्रधानता है। जैसे वो दृष्टांत नहीं है, एक माई का कार्य पूरा हुआ था, किसी मंदिर में जाके बोल के आई थी, तो माई का कार्य पूरा हुआ और एक का कार्य पूरा नहीं हुआ। तो दोनों जाती थी उस मंदिर में, एक रोज जाती थी दिया जलाने और दूसरी फिर उसके पीछे जाती थी, क्योंकि उसका कार्य पूरा नहीं हुआ था। तो उसको चिढ़ थी उस मंदिर से, मंदिर के देवता से, कि इसके दरवाजे में दिया क्यों जले। तो वो जलाने वाली जाती थी रोज, पर कभी कभी आज आंधी है, तूफान है, बरसात है, तो चलो नहीं जाती हूँ। पर वो जो बुझाने वाली थी वो रोज जाती थी, थोड़े जला हो या न जला हो, वो बुझाने के भाव से रोज जाती। फिर जब दोनों का लेखा जोखा हुआ तो जो बुझाने वाली थी वो तर गई। तो भगवान के सामने फिर वही क्वेश्चन आया कि ये ऐसा कैसे भगवान, आपके पास न्याय नहीं है। तो भगवान ने बोला वो उसका नियम था ना, कुछ भी नियम से आती थी, मेरे पास आती थी, अपना समझ के आती थी, नियम नहीं तोड़ी। तो ये सब बातें स्टार्टिंग में होती हैं, बाद में ये समय का इसका भले कोई बात नहीं आगे पीछे हो गया, पर नियम की प्रधानता। हुआ क्लियर? तो नियम की प्रधानता हो, फिर ऐसा नहीं भगवान क्या 7 बजे तक ही होता है क्या, 8 बजे तक ही होता है क्या? फिर सामने वाले को बोले नहीं नहीं 9 बजे तक जला सकते हो, चलो ठीक है, पर चूंकि नियम की प्रधानता बस। ठीक है, उसके बाद उससे भी उठते हैं, लाइट जलाते हैं, तो उस समय वो भाव करते करते फिर वो ज्योत
वो टाइम में याद आएगा तो अंदर ही नमस्कार करना। तो ये सब बातें फिर करते करते होती हैं। पहले तो दिया जोत जो बोलते हैं, फिर अभी चलो ठीक है, उस टाइम में हम लोग लाइट जलाते हैं तो उसी को दिया जोत मानो। फिर करते करते उस टाइम में आपे ही होगा, फिर कभी उसका दिया बुझाए क्या, वो तो सदा ही है ही है ना। तो ये सब फिर है। तो कर्म की सीढ़ी में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग भी है, प्रेम भी है। पर पहला प्रेम मतलब का है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फिर भक्ति की सीढ़ी में आए तो भक्ति की सीढ़ी में कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, प्रेम है। फिर पर उसका इंटेंशन बदलते जाएगा। तो ये सब जैसे सीढ़ियां पहले सब पहले सीढ़ियों में है। हाँ, पहले पहले जैसे बोलते थे 12 बजे के बाद पूजा नहीं करते हैं, 12 बजे के बाद भगवान सो जाते हैं, दिन में भगवान 2 बजे के बाद सो जाते हैं। हाँ। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया जब भगवान सोते हैं तो फिर काम कैसे होते हैं। बोलते वो तो कणकणवासी है, वो जब तो पुकारो वो आते हैं। हाँ, तो ये सब तो फिर शुरू की सोते बातें कैसे हैं हैं, वे। शुरू की बातें हैं। कुछ नियम हाँ बनाने के लिए, मन का हाँ सुधारा करने के लिए, मन की आदत बनाने के लिए, तो वो भी जरूरी है। पर फिर आगे वो- बढ़ते जाए। हाँ जरूरी है, लेकिन बाद में पता चला ना वो तो कणकणवासी वो तो हर समय हमारे लिए हाजिर हजूर है। हाँ तो फिर ये सोते कैसे हैं। हाँ, पर एक नियम है कि जब चलो 12 बजे के बाद कपाट हाँ बंद किए हाँ मंदिर के, 3 बजे के हाँ वो बाद अच्छा है, हाँ भाई वो अच्छा है। हाँ, ठीक है। हाँ और इसका मतलब लापरवाह हो जाएं वो भी नहीं है। कुल ये नहीं नहीं। सब बातें मन की सुजागी की हैं बस। हाँ नहीं नहीं, शुरू में बोलते थे 2 बजे के बाद भगवान को जगाना नहीं, वो सो जाएंगे, पाप लगता है। तो पाप भैया जब उसको पुकारते हैं हर समय आ जाते हैं, तो मतलब वो तो हर समय हाजिर ही है ना। हाँ हाँ, ये सब बातें उठने के लिए हैं। जी जी। ठीक है। ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। जड़ता से चूंकि उसका संबंध नहीं रहा, विच्छेद हो गया, तो फिर जड़ नहीं है, तो फिर कौन है, चेतन। तो सब में भगवान, भगवान में सब, ऐसे वो देखता है कि है ही चेतन, है ही शक्ति, है ही पावर, ऐसा। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते। तो चेतन से चेतन का भाव माना उसके लिए भगवान कभी अदृश्य होते ही नहीं। माना प्रेरणा किसने दी, लेट से भी 5 बजे की प्रेरणा 6 बजे अगर आई तो वो प्रेरणा किसने दी, तो वो चेतन। तो चेतन से चेतन का भाव, तो उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं था, न है, न होगा। और वो भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं था, है, न होगा। तो ये सब बातें हैं, पर ये सब सीढ़ियां ही हैं, समझो फिर इसको। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते, और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे। जब एक ही भगवान सत्ता सब रूप में है, तो फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे, जब है ही सत्ता ही सत्ता। क्लियर होगा प्यारों। अब एक एक वचन बात करो, तो वाणी थोड़ी डीप भी है, गहरी भी है, समझ में आए तो हल्की भी है कोई। बहुत गहरी है। हाँ हर रूप में वही दिखे, हाँ बहुत गहरी वाणी है। हाँ, हर रूप में वही दिखे। फिर भगवान ने आज तो जड़ चेतन का, शरीर और आत्मा का सबका भाव पकड़ाया, कि ये जी सब कौन है, शक्ति है, पावर है, आत्मा है, मैं कौन हूँ, आत्मा। फिर सामने जो दिख रहा है, तो ये सब इसका जिसके साथ है, शरीर के साथ है। तो ये वही बता रहा हाँ, भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे किसके छिपे। पीछे छुपे। वो तो है ही है ना सदाई। है ही है। हाँ, वो सदाई है ही है, वो शक्ति, पावर, चेतन। पर जड़ और चेतन देखो, इतने 24 तत्व, 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जी इतने 24 तत्वों को, हाँ, इसका पूरा। फिर भगवान देखो पहले स्थूल इतना बड़ा वृक्ष करके फिर धीरे धीरे भगवान बीज में लेके आ रहे हैं।
एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष बना। फिर फल आया, फल के अंदर बीज, फिर भगवान बोलते हैं अब बीज तत्व को पकड़। लीला तो अपरंपार है ना। हाँ एक बीज से इतना बड़ा पेड़ पौधा, फिर उससे फल, हाँ, फिर उसका बीज, फिर फिर फल। उसका तो अभी हाँ, बीज से बीज तक आओ बस। जी पर समझने के लिए पत्ते, टारियां, ये सब हैं। पर बीज, बीज तत्व, फाउंडेशन, शक्ति, पावर, बस उसको पकड़ते जाओ। ठीक है। जी जी। यही सब बातें जो शिव परंपरा वाले हैं वो शिव को भाव देते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण को, राम के जो है वो निराकार, है वो एक शक्ति पावर। पर फिर ये सब निराकारी साकार, कोई शिव को माने तो वो शिव भक्ति में, कोई राम को माने तो राम की, कोई कृष्ण की, पर है वो एक सब। और टोटल हमारी खोज क्या है? आनंद। सब उसी को खोज रहे हैं, इन सब रूपों में आनंद को ही खोजा जा रहा है। पर उस आनंद वो इतना डीप अंदर छुप गया है कि इतने पर्दे उसके सामने आ गए हैं। हम आए उसके लिए ही हैं, आनंद के लिए, पर वो इतना गहरा पीछे चला गया है कि उसको खोजते खोजते सत्य चित्त आनंद। सत्य जो शाश्वत है, चित्त माना वो चैतन्य, आनंद माना वो सुख रूप, आनंद रूप। क्लियर हुआ? तो बाकी दूसरा बना ही नहीं है। पर जो शिव के भाव में है तो शिव, कृष्ण के भाव में है, राम के भाव में है। ऐसे भी हमने शिव पुराण पढ़ा है तो उसमें जो भी बात है हुआ ही शिव से। देवी देवी भागवत पढ़ा तो जो भी बात है वो देवी है, शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। अभी कृष्ण का भागवत पढ़े तो हर रूप में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये सब उसके अनेक नाम, पर वो शक्ति पावर एक है। फिर उस शक्ति पावर को एक को पकड़ो ना। क्लियर हुआ? उस बीज तत्व कोई को बात, आज कोई बात ही नहीं कर रहे। कोई पता नहीं कैसे चुप करके बैठे हैं। मीना अग्रवाल, अभी नाम बोलना पड़ेगा। एक एक बात करो तो हमको भी थोड़ा संतुष्टि हो ना कि हाँ बोलो प्यारो। मीना। हाँ दीदी, हरिओम। हाँ हरिओम, बोलना प्यारी, कुछ तो बोल। हाँ नहीं, मैंने आज ज्यादा सुना नहीं, लेकिन फिर भी जो सुना समझा उतना बता रही हूँ। हाँ कि जो सापेक्ष और निरपेक्ष बताया है, मतलब मन मन में रह के करना उसको सापेक्ष, ऐसा कुछ आपने हाँ, बताया है करण कभी सापेक्ष। मन पर। हाँ, और आत्मा में रहकर करना उसको निरपेक्ष। निरपेक्ष, हाँ। मतलब आत्मा से आप सोचते हो, आत्मा से जो कुछ भी करते हो, हाँ तो उसको कुछ वो चाहिए ही निरपेक्ष नहीं। भाव होता है। आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं ना, वो तो जो है तो सो है। चाहिए नहीं, हाँ वही तो निरपेक्ष भाव वो होता है। निरपेक्ष भाव। और आनंद से परे कुछ भी नहीं है, हाँ सत्यचित्त आनंद है, हाँ उससे परे कुछ भी नहीं है। हाँ यदि आपको आनंद की अनुभूति होती है तो बहुत अच्छी बात है, उससे परे तो कुछ नहीं हाँ, है। तो हम आए उसके लिए। हमारी खोज हाँ एक्चुअल में आए। वही है, आनंद। हाँ अपने घर को खोजने आए हैं, भटक गए हैं घर से, हाँ हाँ। तो उसको खोजने आए हैं। तो हमारा हम्म, घर वही है, आनंद। और भटक गए हाँ हैं बीच में। हाँ, हाँ बोलो रानी भाटीजा, बोलो। ठीक है। हरिओम। माता हरिओम। हरिओम। माता, वैसा तो हमको सत्संग सुन के बहुत आनंद मिलता है, पर कल मेरे को चिंतन चला कि मैं ऐसा कितना जमाना पहले का बात क्यों बताया कि हमको फांसी भी मिले तो हम भगवान को याद करेंगे। हाँ वो मैं माता से पूछूंगी कि ऐसा क्यों मन में आया, ऐसा क्यों आया? अज्ञान में। कोई हाँ होगा ना, थॉट दबा हुआ निकला ना, पर भगवान को याद करना। फांसी, फांसी भी कौन हाँ सी फांसी बताओ तो सही। दिन भर कभी हाँ मरते हैं, कभी हाँ जीते हैं। फांसी, फांसी हाँ भी कौन सी फांसी। हाँ, पर वो आप समझाओ ना हाँ मेरे तो को आप। मतलब हर पल भगवान को याद करो ना, फांसी भी कौन सी, मरने का टाइम हाँ फांसी ना। हाँ, हाँ, वही तो वही फिर वही। हर समय उसको याद करो, अच्छी बात है ना। हाँ हम्म,
तो चिंतन मेरे को नहीं अच्छा लगता, चिंतन चले तो। हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है ना, नहीं चले। हाँ, और बाकी सत्संग सुन के तो बहुत आनंद आता है। हाँ हाँ बाकी सही बात है। और सचदेवा जी बोलना है बेटा? नहीं क्लियर है हाँ आज। क्या क्लियर है वो बताओ। बस सब तो एक ही ये करना है पुरुषार्थ कौन सा? कि सब में परमात्मा को देखें, हम लोग बस एक ही ज्योत को एक देखें ही ज्योत परमात्मा। और अपना कर्म जो भी करें वो बाहर बाहर से करें, जैसे कहते हैं निमित्त मात्र होके। हाँ निमित्त मात्र। अब दिखेगा अगर सब सामने ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है, करें, कहना नहीं मान रहा है, फिर क्या करोगे? वो नहीं, देह की बात से जोड़ दो कि उसका हाँ, उसका ऐसा है, उसका कर्म, उसका संस्कार, उसका इस देह हम्म, से जो भी है, जब होगा बिल्कुल, पूरा तब पता ही नहीं पड़ेगा आप कैसे पलट जाएगा। पर ये तो एक एक्सपीरियंस भी है, जितने चीजें आप हल्के करते जाओगे ना हाँ तो सामने वाला उस चीज को बहुत अच्छे से और करके दिखा देता है, देखा। लगता है कि हाँ ठीक तो है, अच्छा किया, छोड़ दिया, हाँ सही बात है। बहुत अच्छा तो लगता है वही तो, फिर वैसे। छोड़े तब ना हुआ ना। आप छोड़ोगे ही हाँ, नहीं तो कब होगा? छोड़ना, वही है ना, बिल्कुल, छोड़ना उठना, यही ज्ञान हाँ, है। हर बात से छोड़ो, उठो, उठते जाओ। हम्म, और ये जो क्योंकि ज्ञान, हमने आसपास ये चीजें देख रहे हैं ना, एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा जैसे अब हो रहा है देखने का, समझने का, हाँ तो लग रहा है कि वाकई में चीजें तो होती जाती है अपने आप, हाँ जैसे होती है ठीक है, हो गया ना, बस इतना ही बहुत है, हाँ बस जितना जरूरी था हो गया, ठीक है। हाँ। पर पहले हो जाता था तो उसके पीछे भी वो मन थॉट लाता था, ऐसे नहीं होए, ऐसे हाँ, होए, ऐसा क्यों हुआ, जेकर ऐसा होता। हम्म। हम्म, पर अभी हो गया, चलो इस स्थिति में भी आ गए ना, बस हो गया ठीक है, आगे बस बढ़ो। जो भी है लगता है कि ये भी सेवा है, हाँ हो गई। हो गई बस। पहले उसके में भी कितना था, पर ठीक है, उसमें भी सीखे, वो भी गलत नहीं था। वहां से भी बिल्कुल, कुछ सीखे ना। हम्म, करते करते स्थिति बनी। चलो, वैसे भी बोलते हैं जो ज्यादा रुल्ला पिन्ना रहता है ना, उसको ज्ञान जल्दी लगता है। हम्म, हम्म, मैं क्या बताऊं? जैसे जो कोई ज्यादा रुल्ला पिन्ना, इधर उधर ज्यादा रुलता पिनता है ना, तो उसको ज्ञान जल्दी लगता है। जो शैतान बच्चा होता है ना, वो आगे चल के वही सदोरा बनता है। तो ऐसे भी नहीं है। ठीक है, Because ठीक है ना, उसको चलो, अनुभव भी होगा ना ये भी सब जगह का। परमात्मा, ये भी परमात्मा की कृपा ही है, हाँ जो चलो, ऐसा हो के ऐसा होता है। हाँ नहीं, होता है ना, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं मानो। बिल्कुल। चलो, और किसको बोलना है कुछ? चलो, श्री कृष्ण आप बोलो। आनंद राजमाता भजन गुनगुना रहे थे आ, आप। आ रही हाँ बोलो, बहुत प्यारा भजन है, बोलो। एक मिनट निर्मला। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद मखद आ गया जीवन में, आनंद आ गया तेरी छवि देखूं हर एक रूप में, तेरी छवि देखूं हर एक रूप में, तेरा स्पर्श लगे हर एक हाथ में, तेरा स्पर्श लगे हर एक हाथ में, रहूं हर दम, रहूं हर दम तेरे ख्याल में डूबी, तुम बन कौन है जीवन में, तुम बिन कौन है प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया क्रोध के बदले में करुणा जगी है, काम क्रोध भी तुझसे लगी है, क्रोध के बदले में करुणा जगी है, काम क्रोध भी तुझसे लगी है, गलता है मोह भी, गलता है मोह भी
तेरे मनन से हम भी शुद्ध है जीवन में, हम भी शुद्ध है जीवन में। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। बहुत अच्छा। करता कराने वाला तुम हो याद है, करता कराने वाला तुम ये याद है। अपनों के बीच में भी मन में वैराग है, अपनों के बीच में भी मन में वैराग है। जैसे आए वापस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं जीवन में। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तुमने लगाई है रे आगे ये मन में, आके बुझाए तू ही सतगुरु देह में। तुमने लगाई है रे आगे ये मन में, आके बुझाए तू ही सतगुरु देह में। ये श्वासें अब है अमानत तेरी, ये श्वासें अब है अमानत तेरी। कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया जीवन में। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। चलो बहुत अच्छा। इसका एक एक लाइन इतनी है ना, करता कराने वाला हमको तुम्हें याद हो। हमको ये याद हो कि वही कराने वाला है, तुम ही जी हो। तो ये सब बातें, बहुत मीनिंग वाला भजन है, स्थिति भी जी बहुत जी ऊंची है। आज पूरा सत्संग का मीनिंग ही इसमें था आज ना हाँ, दीदी। पूरे सत्संग का मीनिंग था। बोलो सुजाता, क्या बोल बहुत रहे ही हो बेटा? बहुत ही अच्छा था भजन। हाँ हाँ, आनंद आ गया बस। आनंद आ गया। अभी कोई प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी। दूसरी कोई चाह भी है ही नहीं। है फिर वो दूसरा कैसे कोई, आया हाँ उसका बिल्कुल। कारण भी बताया है कि जब हमको हाँ याद रहा करता कराने वाला तुम ही हो, ये हमको हमेशा याद रहे। याद रहे। तो फिर आनंद ही आनंद है ना। चलो ठीक है। बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत ऊंचा भजन। यही अच्छा है दीदी कि मन में बार बार बोलो कि तुम आत्मा है करके। हाँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम्म, तो मन भी जब शांत होगा, हाँ मतलब पहले बोला है ना कि मन को शांत, रजोगुण से हम शांत हो गए, हाँ तब हमारा मन शांत होगा, हाँ, निर्मल होगा। निर्मल होगा। हाँ, तो मन हम खुद शांत करेंगे तो हम आत्मा की याद आएगी। हाँ, फिर याद एक एक स्थितियां हैं। हाँ, फिर स्थितियां हैं। तो पाप। मन में कुछ तो चालू है तो हम्म, आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाते। हाँ हाँ, आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, चलो। इसलिए सात्विकता में रहो, हाँ पॉजिटिव में रहो, हाँ मन के थॉट में। हाँ। निर्मला पंजाबी, आपका माइक हिला था फिर बंद हो गया, बोलो। हाँ बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, माइक चालू करके बोलो। हाँ 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 बोलो। हुआ चालू। हाँ हाँ बोलो ना, बोलो, चालू है। बोले जो पुरुष एक ही भाव से हम्म, स्थित होकर संपूर्ण भूतों में हाँ आत्मा से ही स्थित मुझे सत्यानंद वासुदेव को हाँ से यथेष्ट मुझे बरसता हाँ हाँ। है।
भगवान को याद करता है और उसकी याद में रहता है, उसमें हाँ, जो पुरुष मुझ में स्थित फिर उस मुझको ही देखता है, उसकी बात है। ठीक है, ये आप क्या बोलेंगे कुछ? ओम कोल्टे, आपका माइक हिल रहा है। चलो, श्री कृष्ण गोविंद कर। हाँ बोलो। मान सम्मान शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। हाँ, होता है ना करण। मान सम्मान शरीर का है। तो शरीर का शरीर को दे दो, अंदर आनंद में बैठो, फिर बाद में तो हो रहा है ना सब। ठीक है। हाँ, सही। क्या बोल रहे हैं भारती जी? आप भारती रोहरा, आप क्या बोल रहे हैं? दृश्य को सामने अदृश्य देखता है भगवान। वो क्या बोला कि भाई मतलब देखता है भगवान का रूप जो देखता है सब में, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, वो मेरे लिए अदृश्य। भगवान उसको अदृश्य नहीं करता है, ऐसे बोला ना। भगवान बोला मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। कल फिर से खोलेंगे इसको, ठीक है? हाँ जी, हाँ। भगवान ने बोला उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। आप पढ़ लेना 30वां श्लोक, कल फिर से करेंगे, ठीक है? श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम सबको। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। आंटी बड़े वाले ग्रुप में रहना, नाम वो नहीं आ रहा मेरा। अच्छा चलो ठीक।